खड़ी हो, खड़ी हो। उधर नहीं, धूप में खड़ी हो। चल, तेरी वही जगह है, तेरा कोई सहारा नहीं करेगा। नंगा ऐसा कर, इसी वक्त मेरी बहन गंगा तेरी को बुला, जल्दी कर और जल्दी बुला। तत्काल बुआ बुलावा भैया। हाँ, बहुत जल्दी बुलावत है भैया। बुआ, ए बुआ, भैया शराब के लग से भैया को आवे जाके। हाँ बुआ, भैया को आवे भाई, जल्दी आ। प्यारी बहन गंगा देवी का प्रणाम। गर्भवती भाव, गर्भवती भाव, गर्भवती भाव। बस यही बच्चा है, यही मैं कह रहा हूँ। अगर सारे ने ऐसे ऐसे कहा जात में, अरे बुआ के आशीर्वाद तो भैया देता है। हाँ, समान भाव, समान आसमान भाव, समान भाव क्या है बे? भाग्यवतियों का कहा बहना भैया। अरे मेरी प्यारी बहन गंगा देवी, अरे तू मेरे पैरों में पढ़कर मुझे लज्जित क्यों कर रही है मेरी प्यारी बहन? अरे तेरी जगह मेरी बहन इस पैर में नहीं, बल्कि तेरे सागर भैया कसीने में। लेकिन भैया क्यों बुलवाया आपने? बहना ये अच्छी तरह चलती है, जब भी किसी को बुलाता है तो कुछ जरूरी काम जरूर होता है। क्यों नंगा? बोल भैया। बुआ है हमका बड़ी खांसी हो गई हो। भैया यार खांसी नहीं, हाँ बकरी नहीं हो गई नहीं। पागल सारे लोग का मालूम है पागल। जैसे बुआ हमारे कपड़ा पहनेगा है, ऐसे हम अपने भाई साहब पहनाए रहे। देखा अपने दीदी काहे दहिया कुटावत है नंदा? बहना मैंने तुझे किस लिए बुलाया? मेरी बात को सुन। बोलिए ना भैया। जानती है आज इस घर में क्या हो गया है? क्या हो गया? तो इस घर में बहुत बड़ा कांड हो गया मेरी प्यारी बहन। मैंने अलमारी में 1 लाख रुपया रखा था, वो गायब हो गया है। मैं तेरी भाभी हरामखोर चगनिया से पूछ रहा हूं तो इनकार कर रही है। यहां तक कि मैंने उसे बहुत मारा पीटा, फिर भी उसने इनकार किया। और लास्ट में क्या कहा जानती हो? क्या? उसने ये कहा बहन कि मैं ही घर में अकेली नहीं बल्कि दीदी भी रहती है। हो सकता है कि दीदी ने वो पैसा लिया हो। मेरी प्यारी बहन गंगा देवी, ये बता कि आखिर 1 लाख रुपए कहीं तूने तो नहीं लिया? आज तोरे नजर में चोर हो गए ना बहना। बहना गंगा देवी, अरे प्यारी बहन तेरी आंखों से आंसू नहीं, मैं हमेशा तेरी ओठों पर मुस्कान देखना चाहता हूं। चेक कराओ कि चुप रहोगे? चेक कराओ का है, बीमार हो गई है लगता है सारे तू खा लो। भैया मुझे पैसों की जरूरत थी क्योंकि आज मौके से रक्षाबंधन का त्योहार है। समझता हो? तो कल मैं और ऐसे मार्केट जाने वाले थे हम लोग। अच्छा, तो वहां से जाते तो आपके वो हाथ में बांधने के लिए राखी ले आते। अरे क्यों नहीं, रक्षाबंधन है। और
अपने कुछ इन दोनों के लिए भी कपड़े लेकर आते। बिल्कुल सकते हैं। तो पैसे मेरे पास थे लेकिन कुछ पैसे कम थे, आपके पास पैसों के लिए आ रही थी, तो मैंने सोचा कि चल के भैया के कमरे में देखती भैया होंगे। अच्छा। जैसे कमरे में पहुंची तो मैंने सोचा कि आप और भाभी बात कर रहे हो, तो मैंने नजदीक जाके देखा। अच्छा, क्या देखा? तो वहाँ पे आप नहीं थे, भाभी के साथ उनका भाई चंदन था। तो चंदन? बहना, थोड़ा आवाज को धीमी रख। ये बता कि आखिर मेरे कमरे में चंदन? परसों चंदन आपके कमरे में आया था। हाँ भैया, हम देखे। नंदा, हम देखे भैया। नंदा ये बता कि आखिर तुम लोगों ने चंदन को देख लिया, लेकिन हरामखोर इतने दिनों के बाद आया, मुझसे मिला तक भी नहीं। आपसे मुलाकात नहीं हुई? अभी नहीं बहना, मुझसे नहीं मुलाकात किया। भाभी ने वो चंदन भैया को वो बांध कर क्या बोलते थे? हाँ पोटली ना भाई, पोटली उसी में बांध कर चंदन भैया को दे रहे। भैया देखिए, हो सकता है कि वो पैसे कहीं भाभी ने, हो सकता है। समझ गया। क्यों रे नंदा? हाँ नंगा, इधर देख। जल्दी। पहले ये बता बेटा कि आखिर तूने भी चंदन को देखा था? भैया जो बुआ कहा था है। वो बात सही आते, हम लोग देखे, लेकिन हम सोचा कि चाहूर होए गठिया के समझ गया बे नंदा। ना जाने की का पुटकी बन चलता है बे, वो चावल और गेहूं नहीं है, बल्कि ये हरामखोर उसकी बहन ने मेरा 1 लाख रुपए उसे दे दिया। उसने सोचा होगा कि बहना 1 लाख रुपए ले जाकर अपने जीजा जी को दे देगा और जीजा जी इसकी जय जयकार करने लगेंगे, मेरा मान सम्मान बढ़ जाएगा। लेकिन बहना ये बता कि आखिर अब मैं क्या करूं? वैसे भैया आप करूं, जुआ में मत रहते हो। क्या करूं बहना? लत पड़ गई है, लत पड़ गई है। मेरा कहना मानो भैया, तो इससे भी ना मार के यहाँ से भगा देते हैं, फिर आपका रास्ता साफ हो जाएगा। आप 8वीं शादी करिएगा जिसमें बहुत सारा दहेज, नई नई भाभी मिलेगी आपको। अच्छा, हाँ मेरी बहना तेरे कहने का मतलब ये है कि मैं 8वीं शादी कर लूंगा। लेकिन बहना ये बता कि आखिर ये हरामखोर जिंदा रहेगी तो मैं शादी कैसे करूंगा? यहाँ से भाग जाएगी ना भैया। अच्छा, ये यहाँ से भाग जाएगी, आप अपनी चल ठीक है बहना, अपने ही तरीके से समझाए से। मैं जी हाँ, हो सकता है कि पैसा दे दे। ओके समझा? ठीक है भैया, समझा? आप बैठ जाइए। अरे हरामखोर, ज्यादा नहीं आ, बड़ी आराम से बैठी है। हाँ बे, क्या बात? अरे वो भैया ये कह रहे हैं ना कि तुम वो देखो, मैं नहीं कह रहे, भैया कह रहे हैं कि जब तक तुम्हारा भाई चंदन, मतलब चंदन भैया जब तक दहेज के पैसे नहीं ले देते तब तक के लिए आप हमारे घर से चली जाओ अपने भाई के घर राम को। जब पैसे आ जाएंगे फिर पैसे लेके आप वापस आ जाइएगा, फिर से आपका वेलकम बैक। आपको अच्छी तरह से मालूम है कि किसी शादी होती तो उसके मायके से उसकी डोली उठ के ससुराल तक जाती है दीदी। अच्छा, और उसके बाद उसके ससुराल से उसकी आरती उठ के जाती है। ओह दीदी, ये मेरा घर है, मैं अपना घर छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। न जावे नहीं, ये आखिरी फैसला है तो। हाँ सुन ले कि अगर तो अपने भाई के बारे में तेरा सोचा था कि अगर चली जावे तो तोर गांव देश का कहे तोरे भाई के, अगर तई इतना सोच सका थे तो हमार भाई हमारे लिए भगवान समान है रे। हम अपने भाई की इज्जत मान सम्मान खातिर, उनके आर्डर खातिर पता नहीं भागा का चाहिए, सही ना जावे पक्का है ना? हाँ दीदी मैं नहीं जाऊंगी। अरे मनोज ये ने कहे ना चोर छिनार बावन बुद्धि आवे, आगे लगावे पानी की दावे। एकर मतलब बा औरत के आखिर भग जाएगी तो हो सतावत या उन्हों सताए, मरी ही बुजुर्ग सार की रोवा पड़ेगा। हाँ तो सही है ना? नहीं मनोज, मनोज कहन सही ना, तो कई मुंह ना काहे चोला बने है, हमें मरवावत ना पैसा नहीं
तथाई ना जा रहे ऐसे रे हमारी बात सुन क्या करूं सुनो कहो कहो जानवी
बही रे कि जाबे कि ना अगर अब की नहीं जा रे तो तहारिया घरे में अगर हम मट्टी न बिखेर रहे ना रे तो हमारा नाम गंगा नहीं लगा चाहिए। बोले तो जाबे कि नहीं? दीदी मैं नहीं जाऊंगी। ना जाबे, ये हर जाए ना जाए। देश के रंगी चिनार हमारे घर में आए के आज ही घर पे अपनाए गया। ए भैया चलो निपोल लिखावे। अच्छा है नंदा इधर इधर क्या कर रहा था? निपोल लिखवाने जा रहा, उसे रिपोर्ट करते हैं। कोई ऐसा थाना नहीं, कोई ऐसी अदालत नहीं जो सागर सिंह की रिपोर्ट को दर्ज करे। मतलब ऐसी कोई गली नहीं जहाँ सागर सिंह की 80 नंबर आवत बा। 80 नंबर ये 80 नंबर पे हर 500 बनवाया। 80 नंबर का है जो लपलुप कराई आवत और 1200 नंबर हो गई है। 112 नंबर समझ गए? क्या रे नंदा इधर आवे। जब बोलने नहीं आता है तो बोलने का पिछोड़ा में कोशिश काहे करता है? अरे छोड़ो ना भैया, सुन रहे नंदवा अजय रे, सबसे पहले एका जलावे की व्यवस्था करो। दैयत सामग्री व्यवस्था हम करी। हाँ दोनों भाई हाँ ताकि भौजी भूताए के पहले हमारे लोग बड़े ऐसा कुछ ना हो, जल्दी चले क्या चल में जाओ। ऐसा करो भाई, जाओ दोनों। भैया ये दोनों हराम खोर व्यवस्था में के लिए गए हैं। पहले हम दोनों इस लाश को साइड लगाते हैं। अब तो आपकी 8वीं शादी गई साली काम से। क्या नंदा तुझे इतना प्यार इसलिए दिया जाता है? कपड़ा फूक दबा और ये हराम खोर जब कपड़ा लाया है तो कपड़ा रखना चाहिए, सारी ऊपर फेंक रहा है। अजय महाराज अरे नंदवा इतना चल जा रे, इतना चले अजय कहा बा आ जाइए बस यावत में कपड़ा लत्ता ढेर की गांठ के फूक दबा जाए। चलिए रे या भाई
अंधी हो गई है साले। बाबा इसी तरीका से कपड़ा फेंका जाता है बे। हाँ भैया हमारे में गलती नहीं है। फिर किसकी गलती है? वो ऐसे करे तो फिर ले कैसे हुआ तू चल ये दोनों साले पागल है। बहना ए बुआ ओ इतना बड़ा बुआ का है तो आदमी जो ने खाता है बुआ पैया लिया या पैया लिया और इस साले हराम खोर काहे के लिए इज्जत खराब कर रहा है बे? इसीलिए तुम लोगों को रखा है। बुआ ने कहा बुआ खोली का बाबूरा बहना ये साले दोनों तो पागल ही है। लेकिन याद रखना नंदा आ रहे नहीं आए, ये बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए। चला तो साली को है? न रहेगा बास न पालेगी ऐसे तो दीदी है कहे देख चुका है तुम्हारा भाषा अरे हे गंगा दी मेरे पास आ, मेरे पास आ। बहरा जाती है कहे सारे ये जो चमकेदू को तेरा सारे आके पैरे में लपट गया था ना, हम लगता है जब सारे तो पूरी जा गया। बहरा इसे जलाने के बाद हम दोनों छुपकर ये देखेंगे कि यहाँ आता कौन है। बहना काश कोई आ गया फिर देखना कि तेरा ये सागर भैया करता क्या है। जल्दी कर जलाओ साली को। भैया जलाने के लिए मैं आती क्या बे माचिस ला? जल्दी कर बे जल्दी कर। माचिस साले तू कहाँ रखे है? दर्जी इस बार बड़ा पार्टी कर दिया क्या बे? सालों का हराम खोरो सोच लो इसी तरीका तुझे भी मार कर और जला दूंगा। जल्दी करो बहना नहीं कोई आ जाएगा देख लेगा तो गजब हो जाएगा। जल्दी करो